व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल जो आपने बीएसटी का वीडियो करा था उसके अंदर हम लोगों ने मेजर फोकस कम्युनिकेशन के ऊपर रखा था और डायरेक्टिंग की बेसिक चीजें पढ़ी थी। आज का टारगेट रखने वाले हैं हम मोटिवेशन, देन हमारा रह जाएगा बस मेनली लीडरशिप, और कोशिश करेंगे अगर इसमें हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो मोटिवेशन तक ही रखेंगे सो दैट आराम से आप चीजें कर पाओ। और उम्मीद है आप होमवर्क भी कर रहे होगे। अगर आपने होमवर्क करा होगा तो आपको पता है 6 में से आपके 4 चैप्टर्स पूरे हो चुके हैं बिजनेस स्टडीज में। तो 2 दिन में अगर आप इतना सारा पढ़ाई कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो चीज़ें आपके लिए बहुत स्मूथ होने वाली हैं। इसके बाद मैं केस स्टडीज लेके आ रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं हम लोग मोटिवेशन के साथ। शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग, इंड्यूसिंग द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। किसी को स्टिमुलेट करना, एक इंटरनल पुश देना, इंस्पायर करना कि वो आपको कुछ इस तरीके से मोटिवेट हो जाए या कि इस तरीके से उसमें एनर्जी आ जाए कि वो काम करने की तरफ जाए, एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल टर्म है। साइकोलॉजिकल का मतलब आप उसको पुश नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते, वो इंटरनली आएगी अगर आएगी तो। इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, द अर्ज, द ड्राइव, द डिजायर, द एस्पायरेशन, द स्ट्राइविंग, द नीड which are internal influence human behavior। ये सारी चीजें ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल में हैव द अर्ज फॉर पोजेसिंग अ मोटर बाइक। अब किसी के लिए मोटर बाइक का नीड हो सकता है, उसको लगे यार मुझे बाइक लेनी है, उसके लिए काम कर रहा हूँ। किसी के लिए गाड़ी, किसी के लिए हाउस, किसी के लिए रेपुटेशन। तो ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। मोटिवेशन साइकोलॉजी से आता है, दिमाग से आता है। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जब आप मोटिवेटेड होते हो तो आप एक गोल की तरफ भाग के जाते हो, मतलब एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बनता है। एक अच्छा गोल अगर आपका है, आप उस गोल के हिसाब से काम करने के लिए मोटिवेट होते हो। तो क्या लिखा है? मोटिवेशन इंड्यूसेस पीपल टू बिहेव इन सच अ मैनर सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल्स। मोटिवेशन नीड नो सुपरविजन और डायरेक्शन। अगर आप मोटिवेटेड पर्सन हो तो आपको कोई सुपरविजन डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आप काम करते रहोगे। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कुछ लोग होते हैं जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करेंगे, कुछ लोग होते हैं जो आपको नेगेटिवली मोटिवेट करेंगे। अब 2 टीचर्स हैं, दोनों का ही काम बच्चे को अच्छा रिजल्ट दिलवाना है। एक ने उसको इंस्पायर करके, स्टोरीज इमेजिन करा के, अच्छी माइंडसेट से उसने उसको मोटिवेट करा कि हाँ यार ये आपको करना है, ठीक है, वो पॉजिटिव मोटिवेशन है। और एक टीचर बैठ गया डंडा ले गया, बेटा अगर ना नंबर आए तो फिर देख क्या होगा तेरे साथ, बच्चा तब भी पढ़ रहा है, वो नेगेटिव मोटिवेशन है ना। तो मोटिवेशन दोनों में आ रहा है, काम दोनों में हो रहा है, एक पॉजिटिव वे में आ रहा है, एक नेगेटिव वे में आ रहा है। टू मोटिवेट एम्प्लॉइज, मैनेजर्स यूज वेरियस मोटिवेटर्स। सम मोटिवेटर्स आर पॉजिटिव, सम आर नेगेटिव। पॉजिटिव कौन से होते हैं? जैसे रिवॉर्ड्स, इंक्रीज इन पे, प्रमोशन, रिकॉग्निशन। और नेगेटिव कौन से होते हैं? यूजेस नेगेटिव मीन्स लाइक पनिशमेंट, स्टॉपिंग इंक्रीमेंट्स, पनिशमेंट मिलेगी, आपके इंक्रीमेंट्स रोक देंगे, थ्रेटनिंग, ये सब नेगेटिव है। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स मतलब मुश्किल है, क्योंकि मैनेजर को ये समझना पड़ता है कि कौन इंडिविजुअल किस चीज़ से मोटिवेट होगा। कुछ लोग जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ होते ही नहीं है, कुछ थोड़ा मोटिवेट होते हैं, कुछ ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। इन ऑर्डर टू मोटिवेट पीपल, अ मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स आर मेंटल फीलिंग्स विच कैन बी मेजर्ड, which cannot be measured accurately. If the manager measures them accurately, then also every person uses different approach to satisfy their needs. काफी मुश्किल होता है उसको पढ़ना। एक मैनेजर पढ़ भी ले तब भी बड़ी प्रॉब्लम से वो उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा। मोटिवेशन इज अ डायनामिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देखो इंसान ना अलग अलग चीज़ों के लिए मोटिवेट होता है और मोटिवेशन चेंज होता रहता है। एक टाइम पे आपको लगा यार वो फ़ोन मेरे पास हो तो मैं एक्सट्रीमली मोटिवेटेड रहूँ। जब आपका वो हो जाएगा ना फ़ोन, तो आपको लगेगा यार ठीक है बस है। जब तक नहीं था तब तक आप उसके लिए मोटिवेटेड थे, जब आ जाएगा तो आपको लगेगा बस ठीक है यार है, फोन है, कोई बात नहीं। तो ऐसे मोटिवेशन काफी समय के साथ चेंज होता रहता है, आप अलग अलग चीजों के लिए मोटिवेट रहते हो। और कॉन्टिन्यूस है, ये बदलता रहेगा बदलता रहेगा बदलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद आता है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी क्या होता है जी? देखो सबसे पहले ना मोटिवेशन में अब्राहम मैस्लो एक इंडिविजुअल हैं जिसका बहुत बड़ा रोल है। अब्राहम मैस्लो कौन है? देखो इन्होंने अपनी स्टडी करी मोटिवेशन के ऊपर। इन्होंने बोला कि इंसान मोटिवेट होता है अपनी नीड्स के थ्रू। मतलब अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मोटिवेट हो गए, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है तो आप मोटिवेट हो गए ही नहीं। सर इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि द नीड एंड डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन मोटिवेशन। द एम्प्लॉइज गेट मोटिवेटेड ओनली फॉर देयर नीड। ज़रूरतों के लिए आप मोटिवेट होते हो। इफ द नीड्स आर फुलफिल्ड
देन इट इज नॉट पॉसिबल टू मोटिवेट अ एम्प्लॉय। अगर आपकी नीड्स पूरी हैं तो फिर पॉसिबल नहीं है कि आपको मोटिवेट करा जा सके। एजम्पशन क्या होते हैं? इस थ्योरी को पढ़ने के लिए आप कुछ एज्यूम करके चल रहे हो चीजें, जैसे कि लोगों का बिहेवियर उनकी नीड्स पे बेस्ड होता है, लोगों की नीड्स एक ऑर्डर में चलती हैं। किस ऑर्डर में चलती है मैं अभी बताऊंगा। सेटिस्फाइड नीड, जो आपने एक बार एक नीड सेटिस्फाई हो गई तो फिर आपको वो और मोटिवेट नहीं करती है। उसके बाद अ पर्सन मूव्स टू नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द हायरार्की व्हेन लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। जब आपकी एक नीचे वाली नीड पूरी हो जाएगी फिर आप अब उससे आगे वाली चीज के लिए भागते हो। मतलब एक ही चीज के लिए आप कभी मोटिवेट नहीं रहते हो। एक चीज जब वो मिल जाएगी तो फिर अगली, वो मिल जाएगी तो फिर अगली। ठीक है, इसके बाद ये है मेन चीज जो हमें पढ़नी है। ये एक ऑर्डर है जिस ऑर्डर में हमें नीड्स को पढ़ना है। मैस्लो ने बोला सबसे पहले एक इंडिविजुअल की होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये चार्ट बना लो आप अपनी कॉपीज में फटाफट से, साथ साथ कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लो या फिर चार्ट बना लो, जल्दी से बनाओ। क्या है देखो, मैस्लो ने बोला सबसे पहले एक इंडिविजुअल मोटिवेट होता है बेसिक नीड्स के लिए। मतलब उसकी सबसे पहले जो जरूरत होती है वो बेसिक होती है। सर बेसिक मतलब जैसे एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, रोटी कपड़ा मकान। एक इंसान सबसे पहले काम करता है अपनी रोटी कपड़ा मकान के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। एक बार उसकी वो पूरी हो जाए, इन नीड्स को बोलते हैं हम फिजियोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल। एक बार ये पूरी हो जाए तो फिर इंसान भागता है सेफ्टी नीड्स की तरफ। फिर उसको दो प्रकार की सेफ्टी चाहिए कि मेरी जॉब सेफ्टी हो, यानी मैं फाइनेंशियली सेफ हूँ, और मैं फिजिकली भी सेफ हूँ, यानी मेरा इंश्योरेंस वगैरह भी है, मेरी जॉब भी सेफ है, मुझे कोई जॉब से भी नहीं निकालेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी सेफ्टी नीड्स में आती हैं। पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, प्रॉपर्टी, ये सब सेफ्टी नीड्स में आता है। सेफ्टी के बाद फिर इंसान को चाहिए होता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। कोई फ्रेंड्स हो हमारे, है ना, हमारे कोई अच्छे रिलेटिव्स हो, हमारे सुख दुख बांटने के लिए कोई लोग हों, क्योंकि इंसान अच्छा फील करता है लोगों के साथ कि अगर बहुत ज़्यादा लोग खुश होगा तब भी लोगों को बुलाएगा, दुखी होगा तब भी उसको लोग चाहिए दुख बांटने के लिए। तो तीसरी चीज़ होती है लव एंड बिलोंगिंगनेस। देन यू नीड एस्टीम, जिसकी ये पूरी हो जाती है फिर उसको लगता है यार सेल्फ रिस्पेक्ट हो, इज्जत हो सोसाइटी में, कुछ स्टेटस हो अपना, ये क्या है? एस्टीम नीड्स। जब एस्टीम भी पूरी हो जाती है फिर उसको मिलती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब फिर उसको लगता है कि यार मैं जो एम कर रहा था, मैं जो चीज़ अचीव करना चाहता था, मैंने वो अचीव कर ली, वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मैस्लो ने कहा इस ऑर्डर में नीड्स चलती हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल यानी बेसिक नीड्स, उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी, उसको सेफ्टी चाहिए किस किस चीज़ की, उसकी फिजिकली एज वेल एज मेंटली, यानी दोनों चीज़ें। उसको जॉब सिक्योरिटी भी हो, उसको फिजिकल इंश्योरेंस वगैरह की सेफ्टी भी हो। उसके बाद उसको लगता है कि यार लव बिलोंगिंगनेस, कोई ना कोई मेरे जान पहचान वाले भी हो, सुख दुख भी बांट सकूँ मैं उनके साथ। उसके बाद वो एस्टीम ढूंढने की कोशिश करता है, वो स्टेटस, रिकॉग्निशन, इज्जत, ये चीज़ें ढूंढता है सोसाइटी में। इसके बाद फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, जो मैं मैक्सिमम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ वो अचीव कर लूँ, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। ठीक है, अब्राहम मैस्लो, वेल नोन साइकोलॉजिस्ट, his theory was based on human needs. He felt that within every human being there exists a hierarchy of 5 needs. उसने कहा हर ह्यूमन बीइंग में 5 जरूरतें होती हैं और हर ह्यूमन उनके पीछे भाग रहा है। सबसे पहली बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक रिक्वायरमेंट, सर्वाइवल मेंटेनेंस के लिए वही फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। ठीक है, फिर ये नीड्स कैसे सेटिस्फाई होती हैं? मॉनिटरी इंसेंटिव से। ये याद रखना, ये नीड्स कैसे सेटिस्फाई होती हैं? पैसे से। सही है जी। उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, यानी कि जब फिजियोलॉजिकल सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो फिर लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, सेफ्टी में एक तो फिजिकल सिक्योरिटी आती है, यानी इलनेस से, एक्सीडेंट से, फायर से। एक होती है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, यानी कि उसके पास इतना पैसा हो कि वो फ्यूचर में अपनी नीड्स को पूरा कर पाए। ठीक है, द पीपल हु हैव मोर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स गेट मोटिवेटेड बाय मॉनिटरी इंसेंटिव। ये भी पैसे से पूरी होती है, ये भी पैसे से होंगी, ये भी पैसे से होंगी। अच्छा, इसके बाद कौन सी है? एफिलिएशन या बिलोंगिंगनेस नीड्स। बिलोंगिंगनेस नीड्स कौन सी होती हैं? लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप। ठीक है, ये लोग, ये जितनी भी नीड्स हैं ये किससे फुलफिल होती है? ये बेसिकली होती हैं फुलफिल टीम वर्क के साथ, फॉर्मल इनफॉर्मल गेट टुगेदर के साथ, सोशल इंटरेक्शंस के साथ, ये ऐसी होती हैं। एस्टीम नीड्स कौन सी होती हैं? एस्टीम नीड्स होती हैं जिसमें रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन। ये कैसे सेटिस्फाई होती है? नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव। ऐसे लोगों को पैसा नहीं चाहिए होता, उन्हें तो स्टेटस चाहिए, इज्जत चाहिए, रुतबा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। समझे? इसके बाद होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये क्या है? रीचिंग द एम ऑफ योर लाइफ, कि आपका जो भी गोल था, जो भी एम था, वहां आप पहुंच गए हो। वंस द एम्प्लॉय बिकम व्हाट ही वांट्स टू बिकेम, इट मींस सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज एक्चुअलाइजेशन नीड्स। दीज नीड्स इंक्लूड ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट और अचीवमेंट ऑफ गोल्स। ये बेसिक 5 नीड्स थी।
अब ये एक टॉपिक आता है जो इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है इंसान को मोटिवेट कितनी चीज़ों से करा जा सकता है। तो हम बोलते हैं दो चीज़ें होती हैं, एक होती है फाइनेंस यानी पैसे से, फाइनेंशियल इंसेंटिव, एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में डिफरेंस क्या है? देखो, सबसे पहले फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन कौन से होते हैं जिसमें आप लोगों को पैसा देके मोटिवेट करते हो? जैसे सबसे पहले प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव नाम में ही लिखा हुआ है, आपका जो वेजेस हैं, जो आपकी वेजेस हैं वो प्रोडक्टिविटी से लिंक्ड है। मतलब मैंने बोला जितना काम करोगे उस हिसाब से पैसा मिलेगा। आप यूनिट वाइज पैसा दे रहे हो, आप टाइम बेस पे नहीं दे रहे हो कि आप महीने की फिक्स सैलरी, ऐसा नहीं। जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसा। तो क्या वो मोटिवेशन है प्रोडक्टिविटी से जुड़ा हुआ? अगर मैं अच्छा काम करूंगा, मैं ज्यादा प्रोडक्टिव रहूंगा तो पैसा ज्यादा मिलेगा, है ना? क्या लिखा है? इट इन्वॉल्व्स लिंकिंग पेमेंट ऑफ वेजेस टू इंक्रीज इन देयर प्रोडक्टिविटी at individual or group level, ठीक है? For example, under differential piece wage system, efficient workers are paid higher wages as compared to inefficient workers. आपकी जो wages हैं वो आपकी productivity से link कर दी जाती हैं, तो motivation तो आएगा ना यार। उसके बाद बोनस, बोनस भी एक मोटिवेशन होता है। वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, एक वन टाइम रिवॉर्ड मिलता है एम्प्लॉइज को हाई परफॉर्मेंस के लिए। मतलब अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको दिवाली बोनस मिलेगा, न्यू ईयर बोनस मिलेगा, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, इस तरीके के बोनस वगैरह मिलते हैं, ठीक है? देन प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग होता है कि आप बढ़िया काम करो, हम आपको अपने प्रॉफिट में से भी हिस्सा देंगे। मतलब मैंने बोला कि यार हमने एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में जो भी अच्छा काम करेगा सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, उसके साथ जितना अगर हम बढ़िया पैसा कमाएंगे तो उसमें प्रॉफिट में भी शेयरिंग देंगे आपको। तो प्रॉफिट शेयरिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत अच्छा मॉनिटरी इंसेंटिव है जिससे लोग मोटिवेट होते हैं। इसके बाद को पार्टनरशिप। को पार्टनरशिप होता है अपनी कंपनी के शेयर्स देना। लाइक मैंने आपको बोला कि आप मैनेजर हो मेरी कंपनी में, तो आप सैलरी बेस पे काम करते हो, आप मैनेजर हो। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं ना आपको शेयर्स दे दूंगा, तो आप मालिक बन जाओगे यार, आपको शेयर मिलेंगे तो आप मालिक बनोगे। यूजुअली अकाउंट्स में भी आपने टर्म पढ़ी है ईसॉप, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसमें एम्प्लॉइज को स्टॉक्स दे दिए जाते हैं, शेयर्स दे दिए जाते हैं। तो अगर एम्प्लॉइज को शेयर्स दे दिए जाए, स्टॉक्स दे दिए जाए, तो उस ऑप्शन में एम्प्लॉइज मोटिवेट रह सकते हैं अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें सेंस ऑफ ओनरशिप आती है कि हाँ हम ही मालिक हैं, समझे? तो ये बेसिक चीजें होती हैं। द शेयरिंग द प्रॉफिट डजंट गिव ओनरशिप राइट्स टू द एम्प्लॉइज। अंडर स्टॉक ऑप्शन और को पार्टनरशिप द एम्प्लॉइज आर ऑफर्ड कंपनी शेयर्स एट अ लोअर प्राइस, समझे? इसके बाद कमीशन। कमीशन यूजुअली सेल्स वाले लोगों को मिलती है कि अगर आप ज़्यादा माल बेचोगे तो आपको कमीशन देंगे, ये सेल्स वालों को मिलती है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जैसे जब भी आप रिटायर हो गए हमारी ऑर्गेनाइजेशन से तो आपको हम ये पेंशन देंगे या कुछ प्रोविडेंट फंड देंगे, इस तरीके की चीज़ें, ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट्स होती हैं। पर्क्स, पर्क्स को हम परक्सिट्स बोलते हैं या फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं। ये फ्रिज नहीं है, ये फ्रिंज है, ये टाइपिंग एरर है। फ्रिंज बेनिफिट्स जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी दे दी, जैसे कि एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन हो गया, हाउसिंग हो गया, ये सारे बेनिफिट्स परक्सिट्स में आते हैं। तो ये सब में देखो पैसे की बात हो रही थी, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात हो रही थी, बट कुछ लोग इनसे मोटिवेट नहीं होते, जिनके पास ऑलरेडी, जो टॉप लेवल के लोग हैं, ऊपर काम कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत पैसा है, उन्हें पैसा नहीं चाहिए। वो किससे मोटिवेट होते हैं? वो होते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से। सर नॉन फाइनेंशियल मतलब पैसे के बिना और क्या मोटिवेट कर सकती है चीज़? स्टेटस। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, आपके आसपास भी होंगे, उन्हें पैसे से मतलब नहीं है, इज्जत से है। मुझे लगता है भाई मेरी इज्जत ना गड़बड़ हो जाए, बड़ी मुश्किल से बनाई है। तो अच्छा स्टेटस, अच्छी रैंक, अच्छी पोजीशन। मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर्स देखे हैं जिनका प्रमोशन होता है प्रिंसिपल की पोस्ट पे, सैलरी सेम, कई बार सेम सैलरी पे ही प्रमोशन होता है। मतलब टीचर से प्रिंसिपल बने बट सैलरी सेम, बट वो खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि उन्हें स्टेटस बढ़ गया उनका। पहले एक नॉर्मल टीचर की तरह देखा जाता था, प्रिंसिपल की तरफ देखा जाता है, तो इज्जत बढ़ जाती है ना। ये नॉन मॉनिटरी हो गया। ऑल्दो जब टीचर टू प्रिंसिपल होता है तो पे में भी इंक्रीमेंट होता है, बट मैं आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि पैसा नहीं बढ़ता, तो वो स्टेटस से मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है? अच्छा, हायर रैंक मिल रहा है उनको। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, कई बार अच्छे क्लाइमेट से मोटिवेट होते हैं। लाइक मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है यार दूसरी कंपनी में पैसा तो इतना ही मिलेगा, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट बड़ा ज़बरदस्त है, वहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, वहाँ पे कैफ़े है, चीज़ें हैं बढ़िया बढ़िया, एक ज़बरदस्त चीज़ है वो। तो ये जो है वर्क कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, ये भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है हायर लेवल एम्प्लॉइज के लिए। उसके साथ करियर एडवांसमेंट, मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए स्किल बढ़ने की, हायर लेवल जॉब्स की, मुझे कुछ नई नई चीज़ें मिलनी चाहिए, प्रमोशंस होने चाहिए। प्रमोशन में क्या होता है, यूजुअली पैसा बढ़ता है,
बट कई बार वही बात है कि आपको एडवांसमेंट चाहिए, करियर में एडवांसमेंट, करियर में पुश मिले, अच्छा पोजीशन मिले कोई, ये भी एक नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव होता है। जॉब एनरिचमेंट, एनरिचमेंट का मतलब होता है कि आपको नई नई चीजें मिलना, चैलेंजिंग चीजें मिलना, आपको जो पसंद है, इंटरेस्ट की चीजें मिलना, कि आप ये नया करके देखो, ये ट्राई करके देखो, ऐसे करो ऐसे करो, ये बहुत जरूरी है। तो दिस इज एक्चुअली जॉब एनरिचमेंट। एम्प्लॉइज गेट बोर्ड बाय परफॉर्मिंग रूटीन जॉब्स, they enjoy doing jobs which offer them variety of opportunities to show their skill. By offering challenging jobs, interesting jobs, employees get satisfied and they are motivated. ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन में क्या होता है, जैसे हर नई ईयर पे हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, अवार्ड्स देते हैं अपने एम्प्लॉइज को। तो एम्प्लॉय रिकॉग्निशन एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें आप स्पेशल रिगार्ड देते हो, रिस्पेक्ट देते हो अपने एम्प्लॉइज को, विच सेटिस्फाई द ईगो ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। ईगो सेटिस्फैक्शन इज अ वेरी गुड मोटिवेटर. Whenever the good efforts or the positive attitude are shown by subordinate, it must be recognized by the superior. इसके बाद जॉब सिक्योरिटी क्या होता है? जॉब सिक्योरिटी का मतलब आपने एक लाइफ टाइम बॉन्डिंग बना दी एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। एक एम्प्लॉय को बोला तुम चिंता मत करना, तुम हमारे यहाँ काम करोगे, कुछ भी हो जाए तुम्हें नहीं निकाला जाएगा। क्या ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है? क्योंकि कोविड के टाइम में तो सबसे प्रॉब्लम थी जॉब सिक्योरिटी की, अच्छे अच्छे लोगों की जॉब्स गई। तो जॉब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। ठीक है। एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन क्या होता है? डिसीजन मेकिंग में उन्हें मौका देना, बोलने का मौका देना, कुछ नया ट्राई करने का मौका देना, उन्हें बोलना कि हाँ ठीक है, आप जब भी हम कोई डिसीजन लेंगे तो आपको भी इन्वॉल्व करेंगे। तो उन्हें लगता है यार अपनी भी इज्जत है, हमें पूछा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। इसके अलावा एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट होता है उन्हें फ्रीडम देना कि आप अपने हिसाब से काम करो। यार यू आर फ्री टू वर्क, जैसा आप करना चाहते हो काम करो, आपको हम इतना फ्रीडम देंगे, इतना फ्रीडम देंगे कि आप क्रिएटिविटी लगाओ, इनोवेशन लगाओ, आप ही मालिक हो, ऐसा समझ के काम करो। तो ये कितना बड़ा मोटिवेशन है। पैसा नहीं मिल रहा लेकिन एक माइंडसेट में तो फ्रीडम मिल रही है ना कि यार स्ट्रेस ही कोई नहीं है, लोगों का मन करता है ऑर्गेनाइजेशन आने का। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं मोटिवेशन में। तो हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े जिसमें आप पैसे से मोटिवेट हो रहे थे, और बहुत सारे फैक्टर्स ये हैं जिसमें पैसे की बात नहीं होती, इसमें अदर देन मनी ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं। तो दिस वाज गाइज ऑल अबाउट मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन बहुत अच्छे से करना है। कम्युनिकेशन लास्ट क्लास में कराया था, एक क्लास और लगाएंगे, जल्दी नहीं है हमें, एक क्लास और लगाएंगे। इतने आप, मैं टोटल होमवर्क आज डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अगर आपने पहले कर लिया है तो वो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं करा तो आज पूरा करें, और सभी लोग बहुत बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन चालू रखें, क्योंकि प्रिपरेशन बिगड़ी तो सब बिगड़ा। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। मैं बहुत जल्द शुरू कर रहा हूँ केस स्टडीज, बिजनेस स्टडीज़ की, और आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। मिलता हूँ आपको नई वीडियोज़ के साथ, तब तक पढ़ते रहो, खूब मोटिवेटेड रहो और आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट।